आई लव मोहम्मद आई लव महादेव पर सीएम योगी का जो बयान आया है और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हिंसा हुई, जो डर्टी पॉलिटिक्स हुआ बरेली में, और जिस तरीके से नेट सेवाएं बंद है, वो हम सब तमाशा देख रहे हैं। समझना पड़ेगा सरकार की मंशा क्या है, सीएम योगी साहब क्या चाहते हैं, और वाकई में ये जो ट्रेंड चला है ये क्या मसला है। इसमें कोई शक नहीं, जो लोग सड़क पे आ रहे हैं आई लव मोहम्मद की वजह से, वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा भी गुण आपके अंदर होता तो आप इस तरीके का हरकत नहीं करते। अरे आई लव मोहम्मद करना घर पे कीजिए ना आप। आपके आस्था का सवाल, धर्म का सवाल आपके घर तक है, सड़क पे नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिस्टम से है कि उनकी मंशा को समझिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आई लव मोहम्मद कहने का हक मुसलमानों को है, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए दायरा है, उसके लिए लिमिटेशन है, उसके लिए तमाम चीज़ें। लेकिन वहीं अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है या आई लव महादेव कहता है तो उसका भी हक है कहने का, लेकिन सबके लिए दायरे पे, पब्लिक प्लेस पे नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी हिंसा को फैलाने के लिए नहीं। ये पूरी तरीके से गलत है। साफ सुथरी बात, कानून से ऊपर जो जाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो मौलाना तौकीर राजा अभी जेल में है, हमारा आप जानते हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीति हो रही है यार, जो बोल सूबे के मुख्यमंत्री का रहा है वो कितना घिनौना है, वो कितना घटिया है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आई लव मोहम्मद को लेकर जो भी हुआ, चलिए सरकार एक्शन ले रही है, अच्छी बात है। जो इसका दोषी है जेल में डाली। लेकिन वहीं आप समझिए कि फतेहपुर मकबरा में जो बीजेपी के गुंडे मवाली जो घुस गए, जो भगवा झंडा लहरा रहे थे, और तमाम जो हजारों लाखों की संख्या में लोग गए, आप ये जो उन्होंने तोड़ रहे थे उसको, जो पेंटिंग कर रहे थे, जो भगवा जो है अर्चना पूजा कर रहे थे, बताइए वहाँ पर सीएम योगी जी क्यों चुप थे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बोलना चाहिए? क्या उनके मंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या राजभर को नहीं बोलना चाहिए? संजय निषाद को नहीं बोलना चाहिए? क्या उस टाइम मुँह में दही जम गया था? क्या उस टाइम संविधान की शपथ लेकर जो कसम खाए थे क्या भूल गए थे? क्या लोकतंत्र की इज्जत की मर्यादा उस टाइम याद नहीं आई? क्या वहाँ पे आपकी आन बान शान नहीं निकलती है? वहाँ पे क्यों नहीं बोला आपने उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, उनको जेल में डाल देंगे, और इस यूपी में जो भी आँख दिखाएगा उसका आँख निकाल लेंगे? वहाँ पे क्यों नहीं आप ऐसा बोलते? तो मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे यूपी का है, मुख्यमंत्री पूरे समाज का है। वो पासवान का भी है, वो चमार का भी है, वो तेली का भी है, वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो यादव का भी है, वो ब्राह्मण का भी है। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है, हमारा आप देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है, ये कहीं से भी नहीं है। योगी जी अब क्या कह रहे हैं भाई, किसकी हिम्मत हो गई, किसकी हैसियत हो गई? अच्छी बात है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने क्या उखाड़ लिया वहाँ पर भाई? क्या कर लिया आपकी सरकार, क्या कर लिया आपकी पुलिस? फतेहपुर मकबरा में किसको जेल में डाल दिया आपने? बीजेपी के गुंडे ही तो थे, समाजवादी पार्टी का भी गुंडा था, उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। तो ये गलत हो रहा है। आई लव मोहम्मद पे जो राजनीति हो रही है वो गंदी है, वो सोच गंदा है जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों से, मैं युवाओं से हाथ जोड़ कर बोलना चाहता हूँ, इस तरीके की गंदी राजनीति में ना आए। आई लव मोहम्मद करना है, अल्लाहू अकबर करना है, वो आप अपने घर के अंदर करें, मस्जिदों में करें, जो आपकी पाक दहलीज है उस पर करें। ये गंदी सियासत बनी बनाई पिच पर ना करें। इस पे फील्डिंग करेंगे, इस पिच पर खेलेंगे, इस मैदान पे खेलेंगे जो सियासत ने बनाया है, तो फिर आपका जगह जेल में जाएगा, फिर आप सलाखों के पीछे जाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार इन बच्चों से इत्तला कर रहा हूँ, नेट बंद है, सेवाएं बंद है 48 घंटे के लिए। सोचिए बरेलवी के लोगों का क्या होगा, आम लोगों के लिए सोचिए ना, उनको भी शक के दायरे में पकड़ा जाता होगा, वो भी जेल जाएंगे बेकसूर लोग। और जितना भी हुआ, संभल में हुआ, बहराइच में हुआ, जितना भी यूपी में कांड हुआ, कौन लोग जाते हैं? वो मासूम लोग जेल जाते हैं, वो बेकसूर लोग जाते हैं। जो होशमंद है, जो अक्लमंद है, वही तो कराता है तमाम चीज़ें। वो पर्दे के पीछे कराता है, वो कभी न पकड़ा ही नहीं जाता। तो ये चालाकी को समझिए, इनके बेईमानी को समझिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। का यकीन मानिए कि आपके राज्य से भ्रष्टाचार, ये गुंडा राज भी ख़त्म होगा और हिंसा भी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान भाई भाई समझ कर रहेंगे। लेकिन ऐसा बयान देंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में जो है आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके का बयान समाज के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके का बयान समाज की एकता के लिए जो है कहीं से आप नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब आपस में है। कोई अगर इसको उस्का रहा है तो मेन कर्ता धर्ता को पकड़िएगा, तो कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज जाएगा। कोई अगर गलत किया, वहाँ बुलडोजर आप चला दे रहे हैं, लेकिन फतेहपुर मकबरा में हुआ, फिर वहाँ आपकी आवाज़ नहीं उठती है, तो लोग क्या समझेंगे वो आप बेहतर समझ रहे हैं।